हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में राइट नाउ आपको ब्लॉक कर रही है। चाहे लव लाइफ है, करियर है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ। सो या लेट्स सी, क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रही है और जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट। Ten of Pentacles, Ace of Cups, Knight of Wands, Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Swords, and redirect you to have the Chariot. अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, राइट नाउ आप अपनी लाइफ में वही कर रहे हो जो आपको कर रहे होना चाहिए। अगर डिटैचमेंट में हो तो वो मस्ट है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके कनेक्शन की ग्रोथ के लिए। जो भी राइट नाउ चल रहा है, चाहे करियर में है चाहे अदरवाइज है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको वो जॉब नहीं मिली, ये आपके लिए परफेक्ट हो रहा है। जो भी सिनारियो है जिसमें आपको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में एक से बढ़ के एक ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक नहीं है, ये गॉड की तरफ से एक तरह से। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें, अक्सर लोग अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं या कनेक्शन को, लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कोई ट्रेन मिस कर जाएंगे या कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच करेंगे, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ ऐसा डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप राइट नाउ वहीं पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए अपनी लाइफ में। करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, जो भी अगर हम बात करें, जो भी आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको लगता है कि शायद आपको कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसे कि डिवाइनली टाइम्ड है या प्लान्ड है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, तो आपके लिए ये अच्छा है टाइम। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, आपके लिए ये आपके कनेक्शन को ही नहीं सिर्फ, बल्कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये टाइम जो आपकी लाइफ में, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। क्योंकि शायद अगर आपकी शादी हो चुकी होती तो ना वो उस तरह से सक्सेसफुल होती, ना ही आपकी विशेस पूरी हो रही होती। सो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि आपकी लाइफ में अगर कुछ डिलेज भी आ रहे हैं तो वो भी आपकी बेटरमेंट के लिए हैं। तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जिसको लेके आपको लगता है कि पता नहीं रुकी क्यों हुई है या ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, कोशिश करो। आई नो कि बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करो कि जस्ट गो विद द फ्लो अराउंड इट। क्योंकि इसी में आपके लिए बेहतरी है। हो सकता है कि आप किसी और को प्यार करते हैं, अंदर आपकी शादी कहीं और प्लान हो रही है। गो विद इट। हो सकता है जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, वो उसके साथ आपकी शादी हो जाती तो आप जैसा आप प्लान कर रहे थे कि वो पर्सन आपको ऐसे रखेगा वैसे रखेगा, वो नहीं रख पाता। तो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए चीज़ें हो रही हैं। आप उस एंगल से नहीं देख पा रहे हो, आप उस चीज़ों को, उसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सब कुछ परफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी क्लैरिटी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आएगी जब आप कनेक्ट करोगे चीज़ें कि अच्छा, अगर आपकी रिकन्सिलिएशन भी है तो आप प्लान, जब आप गॉड का प्लान देखोगे अराउंड द करंट सिचुएशन, तो आप रियलाइज़ करोगे कि पहले आप लोग क्यों नहीं एक दूसरे के साथ आए थे। क्योंकि शायद अगर आप उस टाइम पे एक दूसरे के साथ आते तो जो डिटैचमेंट थी, ये डिटैचमेंट की जगह डाइवोर्स हुई होती आप लोगों की। और तब आप एक दूसरे के पास अगर आना भी चाहते तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी चल रही है जो कि शायद आप देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। तो कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा ओवर थिंक करके परेशान नहीं करो कि पता नहीं कुछ मिस हो जाएगा, या अगर आपकी बात नहीं हुई तो पता नहीं क्या एक आफत टूट पड़ेगी आपके ऊपर या पर्सन के ऊपर या कनेक्शन के ऊपर। कुछ ऐसा नहीं होगा। जो जैसा होना है वैसा ही हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को अगर लेकर स्ट्रेस्ड हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो राइट नाउ कि आपके लिए क्या अबंडेंट प्लान है गॉड का, डिवाइन का, यूनिवर्स का। जॉब नहीं मिली तो डोंट गेट अपसेट, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ में, करियर में एक्सेल कर सकोगे।
हो सकता है कि राइट ना आपके माइंड में एक हो कि आपको एडमिशन इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप उस चीज़ को देखोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका आउट ऑफ कंट्री कहीं पे कुछ ऐसा सेटअप हो सके जहाँ पे आप वहाँ से निकल के आप कहीं और जाकर अपनी लाइफ जो है वो फर्दर जो है वो कंटिन्यू करो। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ब्लॉक है, बेसिकली ये ब्लॉक नहीं है, आपका एंगल या आपका पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखने के लिए जो है वो गलत है। आप इसको अगर इस तरह से देखो कि गॉड हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग यू, तो आप रियलाइज़ करोगे कि वाकई ही ऐसा है। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या आप मिस कर जाओगे अगर ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, एक लैक फील कर रहे हो कनेक्ट लाइफ के अंदर ओवरऑल अपनी चीज़ों को लेकर, लाइफ के डिफरेंट हिस्सों को लेकर, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन सपोर्ट जो है वो ज़रूर है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और अपने आप को इस कश्मकश से बाहर निकालो जहाँ पे आप अपने लिए गलत सोचते हो, या फिर आप हर चीज़ कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहे होगे। राइट ना यू नीड टू गो विद द फ्लो, जो आप चाहते हो आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात मेंशन करूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इनडिसाइसिवनेस आपके लिए एक ब्लॉक बन रहा हो, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो घर के मामला में है। आपको इनडिसाइसिवनेस किसी भी चीज़ में अगर हो रही है तो मेक श्योर कि आप उसके लिए गाइडेंस सीख करो। आपको अल्टीमेटली जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें आपको सपोर्ट रहेगी गॉड की, हेवंस की। सो यू डोंट हैव टू वरी अगैन, लेकिन कोशिश करो कि अपने आप को इस एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट से बाहर निकालो। उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक ब्लॉक्स आ रहे होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप ओवर थिंक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ओवर थिंक करने की वजह से आपको जो डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी है जो कि आप नहीं छोड़ रहे हो। अगेन वो उस तरह की सिनारियो में हो सकता है जहाँ पे लव लाइफ की बात आती है, जहाँ पर उन चीज़ों की बात आती है जो कि आपको लगता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल इन योर हेड कि अगर आप उसे मैसेज नहीं करोगे तो बंदा या बंदी आपको भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। अगर आप उसके साथ मेंट टू कम टुगेदर हो तो यू विल कम टुगेदर विद दैट पर्सन नो मैटर व्हाट हैपन्स। आपका उससे बात करना मैटर नहीं करता, आपका उससे ना बात करना मैटर नहीं करता। इफ़ यू आर डिस्टाइम टू बी टुगेदर तो चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट करेंगी, लेकिन आपका स्ट्रेस हैज़ टू गो, आपका डिसीजन हैज़ टू बी मेड कि आपको क्या चाहिए। आप बैक एंड फोर्थ या कॉन्फ्लिक्टेड नहीं रह सकते अपनी लाइफ में, आपको डिसीजन बनाना है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस जो है वो आपका वेट कर रही है, लेकिन समहाउ आप उसको ब्लॉक करते हो अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। और एक गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में जो है आसानियाँ आएँ और आप जो चाहते हो किसी भी एरिया में वो आपको ईजिली मिल सके। ट्राई टू बी स्ट्रांग, पेशेंट रहो और कोशिश करो कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद ना लगाओ। आपको जिससे भी उम्मीद करनी है, आप अपने गॉड से उम्मीद लगा सकते हो, खुद से उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन किसी स्पेसिफिक समवन से आप एक्सपेक्टेशन ना रखो। खुद पे बिलीव रखो, अपने गॉड पे बिलीव रखो, अपनी पावर ऑफ एफर्मेशंस पे यकीन रखो, दुआओं के ऊपर यकीन रखो। किसी और पर्सन से एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इशू आपका यही आ रहा है कि जहाँ पर आपको पता भी है कि आपके लिए एक कनेक्शन को स्टिक करना राइट ना शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप स्टिल उसके ऊपर स्टिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉक आ रहा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी लव लाइफ को लेकर जो स्ट्रेस्ड हैं उनको चाहिए कि अपने आप को किसी और तरह के काम में बिजी करो, चाहे एक हॉबी बनाओ या फिर कोई भी एरिया। चाहे अगर आप काम को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस हो तो यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ राइट नाउ। लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड हो तो काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ओवर फोकस है एक चीज़ के ऊपर, एक एरिया ऑफ योर लाइफ के ऊपर, वो नीड्स टू स्टॉप। जब वो ख़त्म होगा तब आपके जहन से उस चीज़ का जो एक भूत सवार है वो ख़त्म होगा, और वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, कुछ बैड हैबिट्स कह लो या पैटर्न्स कह दो जो कि आपको बुरा फील कराते हैं, उनको छोड़ने की भी ज़रूरत है। और एक गाइडेंस देखते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या चीज़ करना चाहिए आपको जिससे आपकी लाइफ में आसानी हो, क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, अगेन यूनिवर्स की आपको उसके लिए पूरी सपोर्ट है। शायद आपको राइट नाउ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लाइक आई सेड
अगर नो कम्युनिकेशन चल रही है तो आप सोच रहे हो कि सादिया तो कह रही है कि सपोर्ट है यूनिवर्स की, तो ये कैसी सपोर्ट है जिसमें मेरी बातचीत ही नहीं हो रही है। अगेन ये जो बातचीत नहीं हो रही है इसमें कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इसलिए द डिवाइन हैज़ बीन गिविंग यू टाइम ताकि आप भी लर्न करो। हो सकता है कि अगर आपकी शादी इस इंसान से या आपकी बातचीत इस इंसान से अभी हो रही होती, हो सकता है कि वो कनेक्शन के लिए स्टैंड ना ले पाता, तो हो सकता है कि राइट नाउ जो डिटैचमेंट है वो उसमें अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो तब आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। सो ट्राई करो कि जो भी करंट सिचुएशन है उसमें से पॉजिटिवली कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। हर दफ़ा हर चीज़ को नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके जो ओवर थिंकिंग है और आपकी जो एक फेथ ना रखना और फियरफुल होना, वो आपको बेसिकली काफ़ी हद तक ब्लॉक कर रहा है। यू नीड टू स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स और कोशिश करो कि डिवाइन की ट्राई टू गो विद द फ्लो, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा भलाई है। चाहे लव लाइफ है, चाहे अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ है, आप उसको शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है ना। अगर आप किसी एक इंसान को प्यार करते हो एंड देन आपकी लाइफ में किसी और से आपकी शादी होने वाली है, इन दैट सिचुएशन टू यू हैव नो आइडिया, क्योंकि वो आप तो देख नहीं रहे हो ना। आपको लग रहा है कि हाँ आपका पर्सन, आप उसको प्यार करते थे, आपकी शादी उससे होनी चाहिए थी, एंड नाउ आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो आपको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या आपके ऊपर कोई कयामत टूट पड़ी है या कुछ इस तरह से आपको शायद फील हो रहा हो। लेकिन यू हैव नो आइडिया कि अगर आपकी शादी उस इंसान से होती तो आप खुश रहते, या इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी तो आप इसके साथ खुश होगे, यू डोंट नो। लेकिन क्योंकि आप ओवर थिंक इतना ज़्यादा कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो नहीं देख रहे हो। अगेन वो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। सो ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि डिवाइन हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग यू। अगर कुछ अच्छा आपको लगता है कि ऐसा होता तो मैं ज़्यादा खुश होती या खुश होता, तो यू डोंट नो, डिवाइन नोज इट बेटर। तो जस्ट हैव फेथ एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। सो कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर हो रहा है, चाहे आप उसको ऑब्जर्व करते हुए देख सको राइट नाउ या नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए इसी चीज़ में ज़्यादा बेहतरी थी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।